हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में सांख्यिकी के बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि सांख्यिकी में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो आइए देखते हैं। आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़े हमको दिए रहेंगे, उसका विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है उसको देखते हैं। यहाँ पर समांतर माध्य निकालना सीखेंगे, माध्यिका निकालना सीखेंगे और बहुलक निकालना सीखेंगे। इन तीनों माध्यम से आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। इसके लिए कुछ फॉर्मूला है, जैसे समांतर माध्य x बार इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाई n, सिग्मा x डिवाइडेड बाई n। सिग्मा का मतलब होता है योग, सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ऐसा पढ़े हुए हैं। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, उसी को इस रूप में लिखा गया है। दूसरा है समांतर माध्य निकालने का एक और सूत्र है समेसन या सिग्मा f इंटू एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा f, इसको समेसन या सिग्मा दोनों बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है माध्यिका निकालने का तरीका। माध्यिका निकालने के लिए n सम और n विषम दोनों पर डिपेंड करता है। सम के लिए ये फॉर्मूला है, माध्यिका इज इक्वल टू n प्लस 1/2 वां पद, n प्लस 1/2 वां पद, इसको जो भी रहेगा उसको वो उसका आंसर होगा। दूसरा है n इज इक्वल टू विषम रहेगा, तो n का मान अगर विषम रहेगा, पदों की संख्या जो है वो अगर विषम रहेगी, यानी कि नंबर ऑफ जो संख्याएं दी रहेगी या आंकड़े दिए रहेंगे, अगर वो डेटा जो है वो आंकड़े जो है अगर विषम है, उनकी टोटल संख्या अगर विषम है तो ये फॉर्मूला लगेगा। माध्यिका इज इक्वल टू 1/2 n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद, इस प्रकार से फॉर्मूला रहेगा। माध्यिका निकालने का एक और फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F डिवाइडेड बाई स्मॉल f इंटू आई। अब बहुलक निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, बहुलक को मोड भी बोलते हैं, MODE मोड, L प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई। तो इस प्रकार से ये तीन फॉर्मूले की सहायता से हम आंकड़ों का विश्लेषण करना सीखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं उसको हम बनाना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों, एक प्रश्न देखते हैं बना करके। सबसे पहली 10 विषम संख्याएं कौन सी है और इनका औसत ज्ञात कीजिए। औसत और समांतर माध्य एक ही है, तो प्रश्न ये है कि सबसे पहली 10 विषम संख्याएं कौन सी। तो सबसे पहली 10 विषम संख्याएं कौन सी होगी? सबसे पहला विषम संख्या तो 1 होगा। ठीक है, तो सबसे पहली 10 विषम संख्याएं, सबसे पहली 10 विषम संख्याएं तो कौन होगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, है ना, 3, 3, 6, 2, 8, 15, 17, 19 हो गया ना। 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10। तो ये 10 प्रथम विषम संख्याएं हैं, इनका हमको क्या करना है? औसत ज्ञात करना है। तो औसत ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है औसत x बार इज इक्वल टू समेसन ऑफ x डिवाइडेड बाई n। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी? जितनी संख्याएं यहाँ पर दी गई है वही सब n होगा। तो क्या होगा? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। ठीक है, डिवाइड बाई 10। 1, 3, 4, 4, 5, 9, 9, 7, 16, 16, 9, 25, 25 और 11 है ना, 25, 10, 35, 36, 36 और 10, 46, 3, 49, 49 और 10, 59, 5, 64, 64 और 10, 74, 74 और 7, 81, 81, 10, 91 और 9, 100। तो कितना हो रहा है? 100। तो 100/10, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो 10 ही इसका आंसर आएगा। तो ये इसका औसत निकल गया। एक अगला क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। किसी अस्पताल में भर्ती हुए मरीजों के आंकड़े निम्नलिखित है, इनका माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर
कोई अस्पताल है, उसमें भर्ती हुए मरीजों के आंकड़े दिए गए हैं। अब मरीजों के कौन से आंकड़े दिए गए हैं? उम्र दिए गए हैं वर्षों में। ये ऊपर में है जो दिया गया है वो क्या है? उम्र है, मरीजों की उम्र है। जैसे 5 से 15 तक के जितने भी मरीज है उस मरीज की संख्या कितनी है? 6 है। 15 से 25 वर्ष के जो मरीज है वो कितने हैं? 11 मरीज हैं। 25 से 35 वर्ष के उम्र वाले जितने भी मरीज है उसकी संख्या कितनी है? 21 है। उसी प्रकार 35 से 45 वर्ष के उम्र वाले जितने भी मरीज है उसकी संख्या क्या है? 23 है। 45 से 55 वर्ष के जितने भी मरीज है वो कितने हैं? 14 मरीज हैं। 55 से 65 वर्ष के बीच में जितने भी हैं वो कितने हैं? 5 मरीज हैं। तो इस प्रकार से इस आंकड़े से ये पता चलता है कि उम्र के हिसाब से कितने मरीज उस अस्पताल में हैं। तो हमको इसका माध्य निकालना है, यानी औसत निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले एक सारणी बनाएंगे। इस सारणी में ये जो ऊपर में है उसको वर्ग अंतराल कहा जाता है, और ये जो नीचे है वो उसकी बारंबारता या आवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए एक खंड यहाँ पर छोड़ देते हैं और यहाँ पर एक आवृत्ति, यहाँ पर इसको आवृत्ति को f और इसको x बोल देते हैं, और यहाँ पर f इंटू एक्स निकाल देंगे। तो 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। 55 से 65। अब इसको मध्यमान कहते हैं, मध्यमान निकालेंगे, है ना। इसकी आवृत्ति दी गई है, आवृत्ति को भी नोट कर लेते हैं। 6, 11, 21, 23, 14, 5। ठीक है, ये दोनों चीज़ों को नोट कर लेंगे। अब इसका मध्यमान निकालते, तो मध्यमान कैसे निकालते? जैसे 15, इसको दोनों अंतराल को, इसको निम्न सीमा, अंतराल की निम्न सीमा है और इसको उच्च सीमा कहते हैं। इसको निम्न सीमा, इसको उच्च सीमा। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देना, तो कितना हुआ? 15 और 5 कितना हुआ? 20 हुआ। तो 20 का आधा करेंगे, कितना आएगा? 10 आएगा। कैसे करना समझ आया? 15, 5, 20 का आधा 10। वैसे 25 और 15 40, 40 का आधा 20। उसी प्रकार 25 और 35 60, 60 का आधा 30, है ना। 80, 80 का आधा 40, 100 का आधा 50, 120 का आधा 60। इस प्रकार से ये इसका मध्यमान निकल गया। इसके बाद क्या करेंगे? f इंटू एक्स निकालेंगे। x का f से गुणा करते जाएंगे। तो 10 6 60, 20 गुणित 11 करेंगे तो 11 दूनी 22, 220 हो जाएगा। और 21 दिया 63, 630 हो जाएगा, है ना। और 23 चौक 92, 920 हो जाएगा। और 14 पंचे 70 यानी 700 हो जाएगा। 6 पंचे 30 यानी 300 हो जाएगा। तो इस तरीके से f इंटू एक्स निकालेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसका टोटल समेसन निकालेंगे, टोटल योग निकालेंगे। किसका योग निकालेंगे? एफ एक्स का टोटल निकालेंगे, यानी सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू कितना होगा उसको टोटल कर लेते हैं। जैसे ये हो जाएगा 0, 3 2 5, 2 7 6 13 का 3 सिलाए 1, 4 7 3 10 11, 20 6 26 27 28, ये हो रहा है 2830। ठीक है, अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी टोटल निकालेंगे। ये कितना हो जाएगा? 6 11 6 17 17 और 20 37 38 38 और 20 58 59 61 61 और 10 71 और 4 75 5 80। फिर कितना हो जाएगा? 80 सिग्मा एफ। ये इसका टोटल निकल गया। तो ये इसका समेसन एफ यानी सिग्मा एफ का मान कितना आया? 80 और सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान आया 2830। अब हम समांतर माध्य का फॉर्मूला लिख लेते हैं। समांतर
माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ इंटू एक्स डिवाइड सिग्मा एफ। यही फॉर्मूला पढ़े थे ना। तो देखिए सिग्मा एफ इंटू एक्स की मान कितना है 2830 और सिग्मा एफ का मान कितना है 80। तो ये इससे कट जाएगा तो कितना आएगा 8 तिया 24, 4 बचा 8 पंचे 40, 3 बचा 8 तिया 24, फिर 6 बचा 8 सत्ती 56। तो ये आएगा 35.37। एक बार देख लीजिए 8 तिया 24, 4 बचा 4 3 43 हो गया, 8 पंचे 40, 3 बचा 8 तिया 24, 6 बचा 6 तो 7 हो गया 8 सत्ती 56। ठीक है, तो 35.37 ये इसका आंसर आएगा। अब देखिए ये क्या चीज़ है, समांतर माध्य निकला किसका, ये मरीजों का है ना, यानी इसका औसत जो उम्र है वो कितना निकला 35.37। तो 35.37 ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेंगे। ये इसका वर्ग अंतराल हो गया। वर्ग अंतराल से मध्यमान कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। आवृत्ति दिया गया है, अब आवृत्ति को मध्यमान से गुणा करके fx निकाल लेते हैं। fx का टोटल निकाल लेते हैं। 2830 आया, कितना आया है 2830, और ये इसका टोटल कितना आया है 80 आया। तो 2830 को 80 से डिवाइड करेंगे तो ये 35.37 इसका आया। तो 35.37 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, एक और प्रश्न है, ये माध्यिका का प्रश्न है। इसमें दिया गया है नीचे आंकड़ों के माध्यिका ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं, ये है 113, 102, 95, 85, 110, 109, 106, 110, 115। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बढ़ते क्रम में जमाएंगे, आरोही क्रम में जमाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, आरोही क्रम, आंकड़ों का आरोही क्रम। आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाएंगे तो सबसे छोटा वाला पहले होता है, सबसे छोटा है 85, उसके बाद 95, उसके बाद 102 के बाद कौन होगा 106 के बाद कौन होगा 109 के बाद कौन होगा 110 के बाद होगा फिर 110, फिर उसके बाद 113 और 115। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने आंकड़े दिए हैं 9। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा विषम, n इज इक्वल टू 9, ये जो है विषम है। और विषम की माध्यिका निकालने का फॉर्मूला बताया है, माध्यिका md इज इक्वल टू ये होता है n+1/2 पद। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है 5, n की वैल्यू कितनी 9 + 1/2 पद। तो 9 और 1 10/2 वहाँ पद। तो 10/2 कितना होता है 5, पाँचवां पद। तो शुरू से पाँचवां पद गिन लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो ये हमारा आंसर होगा 109। तो 109 ये माध्यिका निकल गया। तो इस प्रकार से माध्यिका निकालते हैं। अगर n विषम है तो इस फॉर्मूले से निकालना है। अगर n सम होगा, मान लीजिए एक आंकड़ा नहीं दिया रहता तो 8 रखते, 8 के लिए सम के लिए एक फार्मूला बताया गया है शुरू में, तो उस फार्मूले को लगा करके हम निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इस वीडियो में ये कुछ प्रश्न बताए गए हैं, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, घर में बना करके देखिए इसको, और इससे संबंधित कुछ एग्जांपल्स भी होंगे, उसको भी सॉल्व कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।